हो गया शुरू। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो शेरो चित्तो? संडे तो नहीं बना रहे? बेरोजगारी में संडे नहीं होता, रोजगार वालों का संडे होता है, पता आपको? कविता जांगड़ा, जय हिंद सर। जय हिंद मेरी बहन। पंकज लव यू सर। नरेश राम राम सर। तनुज नमस्ते। कोमल, कविता, धर्मवीर, सुनील भाकर, साइलेंट किलर, जगदीप राठी, धर्मवीर स्वामी, जय हिंद। जो नए बच्चे हैं बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। ड्राइवर भाई भी आ गया भाई। और आज को एक खुशखबरी और दूंगा जो नए बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं कि सर अब नया क्या करने वाले हैं हमारे लिए। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आपको मैं बताऊंगा। ये बैच नंबर 27 है बेटा, विच स्क्रीन पर दिख रहा है। आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे सीईटी की। वैसे आप इससे हरियाणा जी के छोड़कर सब कुछ कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इस पर मंत्रा 20 कोड लगाओ बेटा और बैच नंबर 27 में पढ़ो। ठीक है, लेटेस्ट बैच है। इंक्वायरी नंबर ये रहा 7988545463। ठीक है, चलो आपकी क्लास का सारा काम कर दिया जी। अच्छा कर दिया। लव यू भाई नीरज, लव यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। अब जोड़ लो फटाफट। अच्छा यहाँ लेट दिखा रहा है, यहाँ 108, वहाँ 240। चलो शुरू करें। नमस्ते रीत गोदारा, नमस्ते बेटा। आरती राजपूत, नमस्ते बेटा। अच्छा बहुत बड़ी फैन हूँ प्रियंका। फैन मत बनना मेरी बहन, मेरी बहन ही रहना बस। ठीक है, फैन वैन नहीं बनना है। बस जब सिलेक्शन लेके आई बोल देना कि भैया मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ, बस इतना बोल देना, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, जितना भी हम वीकली पढ़ेंगे हम उसका टेस्ट लिया करेंगे संडे को। जैसे इस हफ्ता सोमवार है कल से, तो सोमवार से शनिवार तक जो हम पढ़ेंगे वो जीएस का कंटेंट हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, तो शनिवार को टीचरों से कमेंट में वो हम व्हाट्सएप पे लेके डाटा कि आपने पढ़ाया क्या है, तो फिर संडे को उसी का टेस्ट लेंगे हम आपसे। ठीक है, 100 क्वेश्चन उसी में से रखे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, हाँ। मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे फ्री डाल रखे हैं मैंने 50, वो लगाओ। ऐप पे पेड भी हैं 10 फ्री भी डाल रखे हैं बेटा। और ये अपनी ऐप पे पेड बच्चों के लिए होगा, क्योंकि भाई आपने माँ बाप की जो पसीने खून पसीने की कमाई है, वो चाहे 200 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 2000 रुपये हमें दी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भरपूर कंटेंट दें। हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। कल को ये ना बोलो कि वहाँ सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कंटेंट अच्छा नहीं दिया गया, फालतू हुआ। ठीक है, हाँ। तो संडे को वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहना। अपनी रैंक देख लेना कि मेरी रैंक टोटल कितनी आई है और मैं, ठीक है। तो आज बेला बैठा था तो ये आइडिया आया कि कुछ नया करें बच्चों के लिए, तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। ये इसलिए किया 7 बजे तो बेटा संडे था ना, तो इसलिए शुरू कर दी कि मैराथन ले लेते हैं लंबी सी। ठीक है, जब तक आप रहोगे तब तक क्लास चलती रहेगी। थोड़ा सा जोड़ लो यार, 388 हैं, थोड़े से फालतू जोड़ लो यार। करें शुरू? चलो बेटा, तो आप अपने पड़ोसी को, बुआ की लड़की, बुआ, फूफी, ताई, चाची, मंगड़ फुगड़ जो भी हो, उसको बता देना कि स्टडी मंत्रा पर बैच नंबर 27 बेहतरीन तैयारी चल रही है। 26 में हम पढ़ रहे हैं, 25 में हम पढ़ रहे हैं, 23 वालों को भी क्लास दे रहे हैं हम भाई, उनका सिलेबस हो चुका है। आ जाओ सर। आपको एक खुशखबरी देंगे, एक छोटी सी, अभी हमें तो नहीं पता था। नमस्ते सर, आ जाओ। क्या नाम है सर? संदीप। लाडवा से कुलवंत, मनदीप। मनदीप पुनिया है भाई लाडवा से। और सर कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है? जेई की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है भाई। देखो आधी रात को भी मिठाई आ जाती है, तो मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चे को ईमानदारी से नौकरी बोलना और दहेज नहीं लेना एक। ठीक है, हाँ। तो जेई की पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है और पंचायती राज में। चलो मेरी तरफ से उसको बेस्ट ऑफ लक लेना, लेकिन स्टूडियो में जरूर भेजना। ठीक है, मिठाई के डब्बे इतने आते हैं, घर वालों ने मना कर दिया कि शुक्र होगी।
ठीक है सर, बहुत सर को चाय पिला, मेरी क्लास है सर। नहीं नहीं, चाय पी के जानी है सर, चाय पिलाओ सर को। गेट बंद कर दो। करें शुरू। तो बहुत खुशी होती है जब माँ बाप, रिश्तेदार आते हैं और कि बोलते हैं कि सर हम पढ़े हैं, यही बसता है। चलो, आज हरियाणा जीके है बेटा, संडे है ना, तो टॉपिक बोलो फटाफट, कौन सा शुरू करना है हरियाणा जीके का। और जेई की पोस्ट छोटी नहीं होती बेटा। टॉपिक बोलो हरियाणा जीके का, कहां से शुरू करें फटाफट। वो आया नहीं है ना, उसने अपने चाचा जी को भेजा है मिठाई का डब्बो, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर चुके हैं, नहीं आ पाते, तो फैमिली को भेजते हैं, भाइयों के माता पिता आते हैं मिठाई का डब्बा लेके। टॉपिक बोलो फटाफट, कौन सा शुरू करें आज का। सबसे प्यारा टॉपिक जो आपको लगता हो कि सर ये, इसमें मैं पजल होता हूं, नदियों वाला टॉपिक क्या है बेटा। गंगा यमुना सरस्वती अपने है ही नहीं, क्या टॉपिक है। आयु की आईडी अनलॉक कर दो। किसने ब्लॉक की है भाई? भाई ये जो ब्लू चाबी वाले हैं, ये मत सोचा करो कि हुड्डा ने टिकट दी है। किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं करना, चाहे वो मुझे गाली भी दे, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स जीके टॉपिक, हाँ ये मुझे अच्छा लगा। स्पोर्ट्स का 1857 की क्रांति का, लोक नृत्य वाला, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल हाईवे, एजुकेशन, ये टॉपिक है। चलो बारी बारी उठाते, ठीक है, आ जाओ बेटा। ये टॉपिक आए मस्त। तो पहला टॉपिक कौन सा ले लूं? मेरा फेवरेट ले लूं? खिलाड़ी वाला उतर गए तो मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, कहां से होगा भाई, आ जाओ बेटा। देखो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स वाला उठा लो। 25 में से 3 क्वेश्चन डैम श्योर होते हैं खेल से आई ही आएंगे। 3 क्वेश्चंस। अब मैं 3 क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, देखो 3 क्वेश्चन का बेस क्या है। एक तो पूछेगा ओल्ड डाटा किसी भी खिलाड़ी के बारे में, एक लेटेस्ट पूछेगा अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को, तीसरा किसी न किसी नए खिलाड़ी के बारे में यहां से क्वेश्चन अराइज करेगा। ये 3 पोर्शन होते हैं किसी न किसी खिलाड़ी का। जैसे सीटी परी में था, जो हमारी बहन है सीमा अंतिल पुनिया कि सोनीपत के किस गांव से है, उसी में क्वेश्चन था। फिर उसी सीटी परी में, उसी शिफ्ट में अवार्ड से क्वेश्चन था, ठीक है। उसी में से फिर किसी नए खिलाड़ी का जिक्र मिलेगा, चेक कर लो, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया या जो भी नाम होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहां आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। नेशनल हाईवे बजरिंग 5 मिनट में करवा दूंगा। अब स्पोर्ट्स का टॉपिक है तो कॉपी पेन उठा लो हाथों में, कुछ नहीं रखा बातों में, ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर हम स्पोर्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, खेल का बेटा। आपको हैरानी होगी कि विश्व में, या भारत में सॉरी, देखो हमारी जनसंख्या कितनी है। मैं भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 है, लेकिन हरियाणा की तो बेटा बहुत ही कम है ना। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.9%। लेकिन हम खेलों में एक तरफा है भाई, कभी 43%, तो कभी 39%, तो कभी हम 42%, पूरे भारत का पदक में। ये हमारा हरियाणा है। कोई बच्चा राजस्थान बिहार, बुरा मत मानना। देखो भाई, अपने स्टेट की मेयर सबको आती है, समझ में आया। अब क्यों आती है, देखो ओलंपिक में, अभी हाल ही में देख लेते हैं हम ओलंपिक, पहले ओलंपिक सबसे बड़ा गेम है। ओलंपिक में हरियाणा का आज तक का कितना बड़ा योगदान है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओलंपिक में हमने क्या किया है, अब तक की क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, कौन हमारा महान प्लेयर पैदा हुआ है, उसी के साथ हम भारत के महान प्लेयरों के जिक्र करेंगे। नेशनल जीके भी कवर होगी, आ जाइए। देखो ओलंपिक को ले लो बेटा। वैसे ओलंपिक से बड़ा गेम एक और होता है, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा की शुरुआत बेटा 1904 में हुई थी। अब की बार अर्जेंटीना जीता था, लियोन मेसी वाला, पेनल्टी में 4-2 से हराया था फीफा में, क्योंकि 1904 में स्थापना हुई और हमारा भारत 104वीं रैंक पर है। फीफा
में सबसे ज्यादा देश आते हैं, ध्यान रखना। फीफा वर्ल्ड कप होता है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां देखी मैच देखती है। ठीक है, आइए इस ओलंपिक में हमारा क्या योगदान है। तो ओलंपिक बेटा, इसके लिए सबसे पहले कमेटी बनी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेटा। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक है, जो पुराने हैं 1776 में खेला गया एथेंस में ग्रीक, ये क्या था? ये एक पर्वत का नाम है, ओलंपिया पर्वत। क्या नाम है बेटा इसका? नाम ओलंपिया पर्वत है। ये समझ में आया? अब सोचोगे सर पर्वत और पर्वत के नाम पर ओलंपिया, ये पर्वत ही है। आइए कैसे देख, आपने साइंस में एक नाम सुना होगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये नाम सुना है प्लास्टर ऑफ पेरिस? आपने कभी नाम सुना प्लास्टर ऑफ अर्जेंटीना, प्लास्टर ऑफ इंडिया, प्लास्टर ऑफ बंगाल? क्योंकि ये जो पीओपी है जो घरों में हम करते हैं, ये एक सब्सटेंस था। कौन सा? CaSO4 1.5S2, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ये पेरिस के मांट मार्वे पर्वत पर पाया गया था। कहां पर? पेरिस में कोई पर्वत था, मांट मार्वे पर्वत, वहां पर ये सब्सटेंस की खोज हुई थी, पहली बार जिप्सम से निकाला गया इसको। तो ये नाम इसलिए दिए जाते हैं, समझ में आया? जैसे आपने रामसर साइट सुना होगा कि भारत में 85 है बेटा, तो रामसर कोई साइट नहीं है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर बैठकर पहली बार भूगोल विद्वानों ने मीटिंग की थी कि जो आर्द्रता वाली भूमि है उस पर काम किया जाए। समझ में आया? आ जाओ। तो ये जो ओलंपिया पर्वत था बेटा, यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता है। जो पहली बार खेले गए वो आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं बेटा, और वो खेले गए 1896 में। कहां पर? एथेंस में। और लेटेस्ट एथेंस में कब खेले गए? अंतिम बार। बताओ भाई, अगर कंटेंट जीएस आती है तो आपको बेटा, कि अंतिम बार कब खेले गए एथेंस में? बताओ फटाफट। क्या हमने यहां पर भाग लिया? नहीं लिया सर। क्या यहां पर ओलंपिक ध्वज था? नहीं था। क्या छल्ला था? नहीं था। क्या यहां पर शुंभकर था? नहीं था। कुछ भी नहीं था। इंडिया में 49 रामसर साइट है। नेहा कौन सी पीडीएफ पढ़ ली मेरी बहन? 85 हो चुकी है इंडिया में। 49 तो कभी हुआ करती थी राखी सावंत के समय, अब उर्फी जावेद आ गई मार्केट में। 85 है मेरी बहन। आ जाओ। तो 1890 में खेला गया बेटा पहली बार क्रिकेट को, क्योंकि अब की बार जो क्रिकेट होगा ना बेटा, शामिल कर लिया गया है। पहली बार क्रिकेट शामिल किया गया था। कब किया? बताओगे फटाफट कि ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया? तो बेटा 1900 में किया था, जो फ्रांस में हुए थे, जिनको हम पेरिस ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। अब कितने सालों के बाद? 128 सालों के बाद क्रिकेट को दोबारा शामिल किया गया है। कब? 2000 कब होंगे? अब 28 में होंगे, यूएसए में होंगे, लॉस एंजिल्स शहर में होंगे। हॉलीवुड की राजधानी है बेटा ये लॉस एंजिल्स। यहां पर ओलंपिक होंगे। द क्वेश्चन विल बी राइज, आरपीएफ में पेपर में आ जाए या रेलवे सीजीएल में आ जाए, किसी भी टाइप में, कि क्रिकेट के कितने वर्षों के बाद दोबारा ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को दोबारा शामिल किया गया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन छपेगा ये। ठीक है, कि 128 सालों के बाद क्रिकेट को हमने दोबारा ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या हुआ कि भारत ओलंपिक में पहली बार कब गया? वो पिचार्ड पुचुर्ड गया था, वो हमारा तो था नहीं, वो 100 मीटर का धावक था। हमारा पहली बार कौन गया ओलंपिक में? या ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया? कोई बताएगा? आयु की आईडी ब्लॉक क्यों कर दी? इसको डिस्क करो दोबारा से। आ जाओ। भारत ने ऑफिशियली रूप से पहली बार भाग कब लिया बेटा? भारत ने पहली बार भाग, नेशनल जी के साथ में लपेटूंगा, टेंशन मत लो, हरियाणा जी के साथ चलती रहेगी। 1920 में लिया था बेटा आपने पहली बार भाग ओलंपिक में ऑफिशियल रूप से। कब लिया? नहीं, ब्लॉक कौन करता है? इनकी आईडी, नीले वालों की आईडी छीन लो। ये घटिया हरकत नहीं है, किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। वो गाली दे, कुछ भी करे, वो उसके संस्कार हैं। ओलंपिक में पहला पदक बेटा, आ जाओ,
फटाफट बताओ कौन जीत के आया? केडी यादव। केडी यादव का पूरा नाम पूछ लिया पेपर में, खासा दादा साहब यादव। कब लेके आया? 1952 में। कहां पर? हेलेंस्की ओलंपिक में। किस खेल का था? कुश्ती का था। आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन 2x की स्पीड वालों, कितनी कैटेगरी में खेलता था? ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? आ जाओ। अब देखो 2024 ओलंपिक, बीच वाले भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ओलंपिक की खाल उधेड़ देंगे। 2024 भारत के पदक कितने हैं? भारत की रैंक कितनी है? सर हमें क्या पता सर, हमें तो ये पता है कि सर पुष्पा 2 आई है। पुष्पा 2 वाला साला झुकेगा नहीं, सारी मूवी में खुद ऐसे झुक रहा है। तो हमारे कितने पदक आए? नंबर 1 सिल्वर मेडल लेके आया। कौन लेके आया? नीरज चोपड़ा। अब द क्वेश्चन विल बी राइज हरियाणा जीके का कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका वो कितनी दूर फेंका? हरियाणा वालों, हरियाणा जीके का तो 89.45 मीटर बेटा, ये पेपर में छपेगा टिप टॉप। नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से है? जन्म पूछेगा बेटा आपसे वो। कब हुआ? 24 दिसंबर 1997 को बेटा इसका जन्म हुआ। कहां हुआ? पानीपत के खंडरा गांव में। कौन सा खंडरा गांव है? खंडवा है, खंडरा, जो भी हो पेपर में याद करके आ जाइए। तो पिछली बार गोल्ड था, अब की बार नीरज का क्या है? सिल्वर मेडल है बेटा। ये 89-39 नहीं है, 45 है मेरी बेटा। सीटी वर्ल्ड कप होगा 1 जनवरी को हिसार में। तो जो भी बच्चा नया है, आप टेस्ट मंत्रा ऐप पर अपना सीटी वर्ल्ड कप का रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसमें दम हो जीत लियो भाई। 60 नंबर ले आइयो, वही बहुत है 100 में से। और वही पूछूंगा जो आपको पढ़ाया है, या आपके अध्यापक गण जो कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। कहीं सोचो कि बाहर से क्वेश्चन लेके आऊंगा। आगे बढ़े, चलो बेटा। तो हमारे पदक पहली बार तो नीरज चोपड़ा लेके आया सिल्वर मेडल। हो गया क्वेश्चंस? कितने कैटेगरी में हो गया? कैटेगरी थी नहीं तो भाला फेंकेगा 89.45। दूसरा खिलाड़ी कौन सा था? दूसरा खिलाड़ी मनु भाकर था भाई। मनु भाकर जज्जर के गोरिया गांव से भाई। जज्जर डिस्ट्रिक्ट कब बना? फटाफट बताओ कमेंट करके। गोरिया गांव में। अब ये लड़की 2 मेडल लेके आई है भाई, 2 ओलंपिक पदक। और ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय बनी है भाई। चित्तन हमारी बहन है जो एकमात्र भारतीय, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में एकमात्र भारतीय जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेके आया हो। इससे पहले लगातार में तो थे पीवी सिंधु और सुशील कुमार, लेकिन ये कारनामा करने वाली आजकल ये हवा खारी और रैंप में कैटवॉक करती, खेल पे ध्यान देती। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ बताना बेटा। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपसे कि डीओबी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है। तो इसकी कैटेगरी है बेटा 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स। कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इसकी बेटा क्या है? कैटेगरी है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये क्या लेके आई है? 2 ब्रॉन्ज मेडल है बेटा एक ही ओलंपिक में। फिर आपसे इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा कि डेट ऑफ बर्थ आओ कि मनु भाकर, क्योंकि बेटा जो हाल फिलहाल का जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे एग्जामिनर का ध्यान रहता है अपनी तरफ से। 15 जुलाई 1997 नहीं है मेरे चित्ते, 18 फरवरी है इसकी डेट ऑफ बर्थ। सिलेबस को नहीं हो रहा मोनू, 27 में रिकॉर्डेड डाल रखा है बेटा। वो बेटा 18 फरवरी है इसकी डेट ऑफ बर्थ। 2003 कड़ा था, पढ़ लिया। पीडीएफ तो ठीक ले लो। अच्छा बोतल एक पास से कर दे ले भाई। अरे बैच वाले तुम तो बता दो क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? साउंड नहीं आ रही? 18 फरवरी 2003 किसने बता दिया? बड़ी बेइज्जती कर रहे हो भाई तुम तो। मनु भाकर की डेट ऑफ बर्थ ही भूल गए, इतनी बड़ी प्लेयर है। रूबेला खसरा की ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। तुम क्यों फंसोगे?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इसको, साक्षी मलिक को हटा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इसको। रूबेला और खसरा की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा इसको, गौरी सुरायण को, और इसको कैटवॉक कर रही थी ऐसा टिडिंग टिडिंग डिंग 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 डिंग। समझ में आया? हाँ, तो 3 मेडल हो गए ओलंपिक में, तीनों हरियाणा से आगे। जो तुम 2003 बता रहे हो किसी और प्लेयर का है। तीसरा नाम अमन सहरावत। तो अमन सहरावत ओलंपिक में कौन सा मेडल जीत के आया भाई? अमन सहरावत बेटा कुश्ती का प्लेयर है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। कुश्ती में कौन सी कैटेगरी है यही पूछ लेगा। 57 किलो कैटेगरी में कौन सा मेडल लेके आया? ब्रॉन्ज लेके आया। कहां का है? झज्जर का। फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा भाई वो आपसे कि डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्योंकि नया प्लेयर है तो ऑब्वियसली बात है। रवि दहिया की जगह गया था, ये रवि दहिया को हराया था इसने ट्रायल में। सर मानते कि आप अच्छा पढ़ाते हो, हम ये भी बोलते हैं। फिर मेरी बहन मैंने क्या बोल दिया किसी के बारे में? आप अच्छा नहीं पढ़ाते, बट आप किसी और सर के बारे में क्यों गलत बोलते हो? मैंने तो नहीं बोला जिस टीचर का तुम जिक्र कर रहे हो। फिर मेरे चैनल पर आकर उसकी ऐड क्यों कर रहे हो? क्या पता उसने मेरे बारे में क्या बोला हो। ए मोहित, जो चीजें आपको नहीं पता होता नहीं पर्दे के पीछे, प्लीज उसके बारे में ज्ञान ना दिया करो, ठीक है? हाँ, वीडियो क्लिप डाल दूंगा टेलीग्राम पे, बस अध्यापक की गरिमा का पूरा योग कर रहा हूं। 16 जुलाई 2003। समझ में आया? जब मैं पढ़ाने लगा था तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट करवाते थे जान करके कि हम ये तो 5 नंबर दे के लगा, 5 नंबर दे के लगा। तेरे गुरुजी ने बोला था कि मैं लग जाता, मेरा पिताजी जॉब पर थे। फिजिकल भी को नहीं आई थी, 48 नंबर थे। फिजिकल आई थी 59 नंबर पे। तो तेरे अध्यापक को कैसे मिल गया ये क्रेडिट बोलने का मेरे बारे में? मैं बिक्के सर के बारे में नहीं बोलता कभी, बबीता मैम के बारे में नहीं बोलता कभी। तो बेटा रिप्लाई तो मिलेगा, क्योंकि बच्चे मेरे भी हैं वहां पर हर जगह। समझ में आया? हाँ, बुजुर्गों ने कहा है काल पे थप्पड़ मारो तो पिछवाड़े पे मारो अगले के। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। फिर आया सरबजोत। तुझे क्या पता, तूने तो बस एक चेहरा देख लिया यूट्यूब पर कि बहुत अच्छा आदमी है। आ जाओ। सरबजोत कहां का है? अंबाड़ा का है बेटा। ये क्या जीत के लेके आया? ये भी शूटिंग का प्लेयर है, मिक्स में जीत के लेके आया 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में। तुम्हें आधी अधूरी बातें पता है, ज्यादा ना ज्ञान बांटा करो, मान लिया करो। ब्रॉन्ज मेडल लेके आया बेटा। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ अमन सहरावत की। कटिंग है इनकी, ऐप पे बोलते हुए इन चीजों की सेव करके रखता हूं पेन ड्राइव में। समझ में आया? पेन ड्राइव में सेव रख के रखता हूं कि अभी नहीं बोलूंगा समय पर। ये किसी बच्चे को ब्लॉक करे ना, उसकी आईडी खोस लो। कोई बच्चा ब्लॉक नहीं करना, चाहे वो गाली दे हमें। सरबजोत की डेट ऑफ बर्थ बताओ फटाफट। फिर था 5वां खिलाड़ी कौन था जो मेडल लेके आया? चौथा हरियाणा से। तो हरियाणा के 3 प्लेयर थे, 4 मेडल जीत के लेके आए थे, ठीक है? हाँ, बस फिर अपना काम बढ़ता जाए। राहुल गौतम भाई, आयु प्लीज, आप दूसरों के बारे में नहीं, ब्लॉक नहीं करना। ब्लॉक क्यों कर रहे हो? ना करना। पढ़ना या क्लास बंद कर दूं? ये लुगाइयों के काम होते किसी को उकसाना। ब्लॉक कर दिया जो भी किसी दूसरे टीचर का जिक्र करे, ये हद होती है किसी पढ़ाई की।
ओलंपिक। हमारी नई खेल नीति के अनुसार राज्य खेल नीति कब आई बताओ बेटा फटाफट। राज्य खेल नीति बताइए फटाफट, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। राज्य खेल नीति कब आई? गलत, 2006 नहीं आई मेरे बेटा। यहां पर नया वर्ड लगा दिया तो आएगी 12 जनवरी 2015। अगर नया नहीं है तो 2009। वो राज्य वन नीति थी 2006, वो श्रम नीति थी, वो सेज लागू हुआ था 2006 में। वो 2006 में भगत फूल सिंह राज्य पहला महिला विश्वविद्यालय खुला था, गीतिका जाकर को अर्जुन अवार्ड मिला था। 2006 को हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था, वो अलग है, ये अलग है मेरे बेटे। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। संशोधन खेल नीति कब आई? ले, अब ये खेल ही नहीं आया तो 2020 हो गया बेटा, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अगर उसने लिखा नई खेल नीति कब आई, नई का मतलब कि नई सरकार 14वीं जब बीजेपी की सरकार आई कब थी वो 13वीं, तब उन्होंने 12 जनवरी 2015 को लॉन्च करी थी, ठीक है। और राज्य खेल नीति 2009 हुड्डा लेके आया था, हुड्डा सरकार में। अब इसमें क्या था आइए जानते हैं। अगर कोई ओलंपिक में 3 कैटेगरी रख दी कि गोल्ड लेके आएगा, सोना लेके आएगा, तो हम उसको 6 करोड़, ये पैसा ही पैसा, 4 करोड़ बेच दो, 2.5 करोड़, ये खेल नीति का हिस्सा था बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में मनु भाकर ब्रॉन्ज लेके आई है, उसको कितने राशि से अवार्ड किया जाएगा? तो क्वेश्चन विल भी 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि नीरज चोपड़ा को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा? 4 करोड़। इस तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकता है, वो ध्यान रखना इस बात का। आ जाओगे नवीन, कॉपी पेस्ट मत कर बेटा, ब्लॉक हो जाएगा प्लीज। पढ़ाई के फोकस करने दे, क्लास डिस्टर्ब मत कर, स्वाद आने दे बस, ठीक है। आ जाओ, देखो जो लेटेस्ट खेल हुए ओलंपिक के, अब उनमें हमारा योगदान देखो हरियाणा का। 2008 में हुए हैं, 2012 में हुए हैं, 2016 में हुए बेटा, 2020 में हुए हैं, 24 में हुए हैं और 28 में यूएसए में होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हरियाणा का क्या योगदान है, कि क्योंकि लेटेस्ट तो कम से कम याद ही होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाँ, दोबारा कॉपी पेस्ट करे, उसको अपनी माँ की कसम लगे, बस पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछेगा। देखो ये ओलंपिक हुए थे बेटा, सिडनी ओलंपिक। सिडनी कहां है? इनको नाम दिया सिडनी ओलंपिक। यहां पर क्या कारनामा किया भारत ने? 69 किलो कैटेगरी में, इसमें 69 किलो की कैटेगरी में, चेक कर लो आप अगर किसी को ये वहम हो, सीटी परी का क्वेश्चन है। कौन से में? सीटी परी में, कि 69 किलो कैटेगरी में किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में। कर्णम मलेश्वरी, कौन सी? कर्णम मलेश्वरी। ये बर्फ कर दो, पहले इसी को लपेटते हैं 2000 वाले को, क्या क्या केस ने। अब कर्ण मलेश्वरी पहली भारतीय के साथ साथ पहली हरियाणवी भी थी, पहली भारतीय बेटा जिसने क्या किया? मेडल जीता, पहली भारतीय महिला। केडी जाधव 1952 और ये 2000 सिडनी ओलंपिक, किसमें? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी बेटा। कौन सा मेडल लेके आई? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? ध्यान रखना इस बात का। अब ये क्वेश्चन सीटी परी में था बेटा, रट्टा तो मार लेते हो आप, इसीलिए बोलता हूं प्लीज जिस खिलाड़ी के बारे में पढ़ो ना उसकी कैटेगरी जरूर देख लियो। अब बच्चा ये रट्टा, ये 69 किलो कैटेगरी याद ही नहीं करके गया था, वो कर्ण मलेश्वरी की लेके गया छड़ा, वो बोला कर्ण मलेश्वरी। अब फिर क्या बोला वो सेंटर के एग्जाम में? बोला किस राज्य से संबंध है? अब बोला सर हमें क्या पता। बेटा एक एक चीज याद किया करो, आंध्र प्रदेश। लेकिन ये अंजलि कहां की बनी? शादी हरियाणा में होगी भाई, तो अब ये हमारी है भाई, ठीक है, राजेश त्यागी से शादी हुई है, ये अब हमारी अंजलि है भाई, ध्यान रखना इस बात का। कोई लिखा गया नहीं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हमारी अंजलि मांगी तो चीर देंगे। अब ये हमारी अंजलि है, ठीक है, राजेश त्यागी से शादी हुई, ध्यान रखना बेटा। चलो अब वेट लिफ्टिंग में
2020 में मेडल आया इसके बाद सीधा। कौन लेके आई? मीराभाई चानू। कौन लेके आई? मीराभाई चानू, मणिपुर वाली, वेट लिफ्टिंग में। अब कैटेगरी पूछ ले बेटा, 49 किलो कैटेगरी में सिर्फ हमारे 2 ही वेट लिफ्टिंग में मेडल है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में मीराभाई चानू, मणिपुर वाली, 49। कैटेगरी मत भूलना, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगला क्वेश्चन, ये तो था यहां क्वेश्चन। फिर यहां 4 में राज्यवर्धन राठौड़ लेके आया था बेटा, वो भी शूटिंग का प्लेयर है। राज्यवर्धन राठौड़ कैप्टन, वो आर्मी में से हुआ था, ठीक है ना। राज्यवर्धन राठौड़ कौन सा मेडल लेके आया, कोई बताएगा? फिर यहां से हरियाणा जीके का क्वेश्चन आता है 2008। क्या क्वेश्चन आता है अगली कली में? क्या बताता है? यहां पर भिवानी का एक लड़का, कालूवास गांव, जन्म 1985। लड़के का नाम क्या था रे? विजेंद्र सिंह बेनीवाल। क्या नाम था? विजेंद्र सिंह बेनीवाल। तो बेनीवाल साहब क्या लेके आए? बॉक्सिंग में मेडल लेके आए। अब बॉक्सिंग में इनकी भाई कैटेगरी बताओ। देखो क्वेश्चन याद करो ना, तो कैटेगरी बतानी पड़ेगी। कौन सा मेडल लेके आए? ब्रॉन्ज लेके आए भाई। ठीक है, चलो अब ये बताओ ये कैटेगरी कौन सी थी। अब क्वेश्चन विल बी राइज कि पहला हरियाणवी बॉक्सर कौन था जिसने मेडल लेके आया? नोटिफिकेशन डाल दिया करो पंकज सर। नोटिफिकेशन नहीं डाला? डाला तो था भाई, कि कल ही बोला था। अब बताओ ये बॉक्सिंग किस में खेलता था? और भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर है ये। क्या है ये? भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर है। बस 4 बार डाल दिया तो बस अब प्रोफेशनल बॉक्सर है भाई। समझ में आया? फिर यहां से क्वेश्चन एक और पूछ लूं कि भारत का पहला प्रोफेशनल रेसलर कौन है? देखो भाई, मेरे से तो क्वेश्चन रहेंगे नहीं पूछे। रेसलर कौन सा है? कुश्ती करने वाला। अभी यहां से विजेंद्र सिंह के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई बेटा, बताओ कौन सी? क्लास चलेगी 10-11 बजे तक, अगर आप जुड़ते रहे तो। ठीक है, अगर आप जुड़े रहे तो। अरे अभी अभी मार्केट में आया है यार संग्राम सिंह। संग्राम सिंह है, रोहतक का है, मोखरा गांव है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। संग्राम सिंह है भारत का पहला प्रोफेशनल रेसलर, रोहतक के मोखरा गांव से। अभी अभी तो हुआ था। आया कुछ ध्यान में? रेसलिंग ही लिखा बेटा मैंने, यहां कोई और उर्फी जावेद तो लिखा नहीं। ठीक है, भारत में फिटनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसको। संग्राम सिंह को ध्यान रखना, फिटनेस ब्रांड एम्बेसडर। आ जाओ। जब 2008 में विजेंद्र सिंह ये मेडल लेके आया बेटा बॉक्सिंग में, कितने कैटेगरी में? 75 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक चल रहा है, 1 घंटा और चलेगा। तो यहां पर बेटा पता क्या मिल गया? 2009 विजेंद्र सिंह हरियाणा के पहले प्लेयर बन गए बेटा। हरियाणा के पहले प्लेयर, हरियाणा का पहला खिलाड़ी जिसको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। जिसको क्या मिला बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बेटा। राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला। ठीक है, कब मिला? 2009 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछे, शुरुआत पूछे तो क्या करके आओगे? 1991-92। पहला किसको मिला? कल फोटो आई थी अखबार में, विश्वनाथ आनंद को। चेस के खिलाड़ी हैं, चेस। इनाम राशि कितनी है? 25 लाख रुपए भाई। ये 25 22 15-20 भैंस है भाई, बढ़िया सी। 25 लाख रुपये इसकी राशि राजीव गांधी। फिर यहां से क्वेश्चन एक और बन गया बेटा,
एक क्या तीन चार बन गई। राज्य की पहली महिला जिसको ये अवार्ड मिला। देखो सेशन को लाइक एंड शेयर करो, देखो बेईमानी मत करो, ऐसे करोगे तो फिर हौसला कैसे बढ़ेगा। तो राज्य की पहली महिला थी बेटा 2010 में मिला उसको, साइना नेहवाल को। किसको मिला बेटा? साइना नेहवाल को मिला। फिर पूछेगा साइना नेहवाल का जन्म 1990 कहां? हिसार बेटा, इसको थोड़े छोड़ेंगे जब सारे खिलाड़ियों को पड़ गए तो। फिर पूछेगा एक क्वेश्चन और ले जाओ, 2024 तक टोटल कितने हरियाणवी जिसको ये मिल चुका है? ये भी क्वेश्चन बना सकता है भाई करंट अफेयर में। तो 13 खिलाड़ी है बेटा ये जिसको मिल चुका है। किसी को डाउट? लिखो फटाफट। क्लास के कंटेंट की मेरी गारंटी, बस आप हौसला बढ़ा दिया करो, इसी की भूखे हम तो बस। अब यहां से क्वेश्चन मेरा भी पूछ लो। पूजा मुझे याद नहीं हो रहा, आपको हो रहा है? विकास नैन, नैन साहब पूरे जोड़ी ना बनावे तो पूजा पे क्या पूछा है? और भी बतेरे हैं तेरे भाई, पूरे ऑनलाइन पूजा पर नंबर ले हुए। बेटा पढ़ ले, बात हम कुछ नहीं रखा ना। माँ बाप उम्मीद तो देखें बेटा मेरा पढ़ा है। बेरोजगारी आजकल कलंक बना रखी लोगों ने। पढ़ाई कर ले बेटा बस। 2024 बताओ फटाफट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? नेशनल जीके वालों बताओ फटाफट। तुम्हें क्या लगता है नेशनल जीके नहीं होगी क्या क्लास में? बताओ। इसका नाम चेंज कब हुआ? नाम बदला कब बदला? पेपर में पूछ ले, क्योंकि मोदी जी बहुत नाम बदलते हैं। राम का श्याम, श्याम का पाम, काम का पोटी, ये मोदी जी कर देते हैं। क्या नाम कर दिया? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ध्यानचंद जी कौन है? अरे भाई ध्यानचंद के नाम पे 29 अगस्त को हम खेल दिवस नहीं बनाते क्या? खेल दिवस, इंडियन स्पोर्ट्स डे। किसको मिला? दो 2024 किसको मिला? नेशनल जीके वालों देखो, यही तो क्वेश्चन बनते हैं। बैडमिंटन की जोड़ी चिराग और सत्विन को मिला है। बैडमिंटन जोड़ी कौन है बेटा? चिराग और सात्विक, इसको मिला मेरे बेटा, दोनों को। ठीक है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है बेटा ध्यानचंद का, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे हॉकी के जादूगर का 1905 में यूपी के इलाहाबाद में जन्म होता है, और 1928, 32, 36 तीन बार ओलंपिक जिताता है। हिटलर बोलता है कि आजा जर्मनी की तरफ से खेल दे, तुझे मैं चीफ बना दूंगा आर्मी का। ये बोला हिटलर तेरी बेबे के फेरे करा, हमने भारतीय, हमने भारत प्यारा है। कोई बुक में मिस्टेक नहीं है बेटा, होगी तो मैं अपने आप बता दूंगा, टेंशन मत लिया करो। हरियाणा जीके का डाटा रोज चेंज होता है। 29 नगर पालिका 59 है, तो सुबह 3 हो जाती है, 3 और जोड़ जाती है। अगला क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन और बताओ फटाफट। ओलंपिक चल रहा है, पूछो कोई क्वेश्चन ओलंपिक से। संग्राम सिंह की डेट ऑफ बर्थ ध्यान नहीं है भाई, मैं गलत में बताऊंगा नहीं। पायल रोहतगी से शादी वादी की थी ना, तब पढ़ी भी थी, ध्यान आया था, क्योंकि उसके वो पढ़ा था मैंने विकीपीडिया। ध्यान नहीं है सर। हाँ बेटा, स्टेट में कौन सी पाकिस्तान जीत के आएगी? ये हरियाणा जीत के आएगी स्टेट में भी। स्टेट में कौन सी? थोड़ा सा तुम भी गजब कमाल करते हो। भारत रत्न की राशि नहीं होती बेटा। भारत रत्न 1954 प्रशंसा पत्र अपने आप में एक अवार्ड है, नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है, और राजीव गांधी खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कोच के लिए द्रोणाचार्य सबसे बड़ा पुरस्कार है 1985, राशि 15 लाख। खेलों का दूसरा सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड है। विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज, ये मिलने में बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा, पैसे नहीं होते इनके लिए। समझ में आया? ये पैसे नहीं होते कि उसको मिला है। ये तो जैसे वो आ गया
1961 अर्जुन अवार्ड उसको दे देंगे। सबसे पहले 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला तो ये मिला था सलीम दुरानी को, तो 15 लाख रुपए दे दिए जा भाई। अपने उदय चंद को मिला जो फतेहाबाद के थे कुश्ती के प्लेयर, उदय चंद को कब मिला कमेंट करके बताओ। पहली राज्य की महिला जिसको अर्जुन अवार्ड मिला वो गीता ज्योतिषी थी, वो बताओ फटाफट। उन्नीस को संग्राम सिंह की डेट ऑफ बर्थ। ओ भाई संग्राम सिंह कल का तो है भाई, 1954 भारत रत्न मिला था। संग्राम सिंह की डेट ऑफ बर्थ 1954 बेटा, कुछ तो कर लो, शर्म ना मारो। उस 88 के आसपास पाओगे उसकी डेट ऑफ बर्थ, 90 के आसपास है। जुकर गीता फोगाट की 1988, 1954 का बेटा, जमा दादा तो ही बड़े कर दिए। आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन। ओलंपिक हो गया, तो 2024 ओलंपिक हमारे मेडल कितने हैं बताओ फटाफट। इसका शुभकर क्या था, इसका ध्वजवाहक कौन था। फ्रीजियन ओलंपिक कौन सा संस्करण था ये बेटा, फ्रीजियन ओलंपिक इसका संस्करण था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। भारत की रैंक कितनी थी ओलंपिक में, फटाफट बताओ कि भारत की रैंक कितनी थी सर। और क्या पूछ सकता है, ध्वजवाहक देखो उद्घाटन में तो अलग अलग होते हैं, उद्घाटन ध्वजवाहक। जब उद्घाटन होता ना मतलब जब, तो पीवी सिंधु थी बेटा, पीवी सिंधु का फुल नाम बताओ फटाफट। और एक थी शरत कमल, ठीक है। और समापन पर कौन था, तो समापन पर मनु भाकर थी भाई। कौन थी, मनु भाकर। आईएएस वैस लग जाओ शादी हो जाएगी। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये हॉकी के थे भाई। पीआर श्रीजेश ये हॉकी के हमारे गोलकीपर रहे हैं 15-20 साल, अब संन्यास ले लिया उसने, लास्ट मैच था इसका पीआर श्रीजेश का। तो दोनों ध्वजवाहक आपको पेपर में वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो अर्जुन अवार्ड किसको मिला है बेटा, लिखो फटाफट, पहले लिखो। देखो 2024 में जो अर्जुन अवार्ड मिले वो हरियाणा के सिर्फ 3 खिलाड़ियों को मिला बेटा अर्जुन अवार्ड, ठीक है। सिरसा से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है हॉकी के कप्तान सरदारा सिंह को, बस स्टैंड के पीछे वाली गली में रहते हैं, ठीक है। सिरसा से सरदारा सिंह, जब हम ट्रेनिंग करते तो हमारे साथ थे, डीएसपी है हरियाणा पुलिस में। तो हुआ क्या था कि गीता फोगाट भी ट्रेनिंग कर रही थी उस समय, तो गीता फोगाट रखती थी रेंज रोवर, तो सरदारा सिंह आ गए, तो हमारी भी जान पहचान होगी। पहले ही दिन मास्टर जी मास्टर, क्योंकि हमारी प्लाटून में मास्टर जी बोलते थे मुझे। मैं बोला सरदारा सिंह इतने पैसे कमाए, राजीव गांधी खेल रतन है, मैं सर कोई गाड़ी वाड़ी, वो बोला साडा गाड़ी का शौक नहीं है। मैं दूसरे दिन वही, मैं सर आप गाड़ी वाड़ी तो बड़ी होगी जब इतने हॉकी के प्लेयर रहे हो, कप्तान रहे हो भारत के। और साहब अगले दिन पूरी वो कौन सी होती 3 छल्ले वाली लेके आया, बल्ले मास्टर जी गाड़ी ही गाड़ी। तो सरदारा सिंह है बेटा, वो हॉकी की कप्तान है, ठीक है। तो यहां अर्जुन अवार्ड 3 को मिला है, 3 हरियाणवी। कौन कौन से, नंबर 1 तो अंतिम पंघाड़, ये इसके माँ बाप के ज्यादा पैदा होगी, 3-4 लड़कियां, कुश्ती की प्लेयर है, ओलंपिक में गई थी। कैटेगरी पूछ लेगा क्योंकि ये विनेश फोगाट की जगह गई थी, ठीक है। 53 किलो कैटेगरी में इसको मिला है। क्वेश्चन पूछे कहां की है, हिसार की है, ये पूछ लेगा। दूसरी कौन है, दीक्षा डागर है, इसको मिला है अब की बार। दीक्षा डागर कहां की है, झज्जर की है। किस खेल से है, गोल्फर है, गोल्फ की प्लेयर है। तीसरा कौन है भाई, सुमित मलिक होगा या सुनील मलिक है, वो देखिए एक बार। सुनील मलिक है, सोनीपत का है, कुश्ती का प्लेयर है। तो ये 3 नाम मिले बेटा, 3 हरियाणा के 3 करके आने, चौथा नहीं करके आना। जो चौथा नाम है ना वो हमारी बहू है, हमारी तो क्या भाई अगले की है जिसके पास रहती है, रितु नेगी, ठीक है। ये हिमाचल की है, इसको भी हम हरियाणा में काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये हरियाणा की गोल्डन बहू है बेटा, ठीक है ना। गोल्डन बहू, ऐसा नहीं कि इसका जमानो पैरा में भी सोना है, मतलब यह कई बार गोल्ड जीती हुई है। और नो को नहीं आके जमा इसका जम्फर भी गोल्ड का है, गोल्डन बहू। तो ये वैसी उपाधियां दी हुई, जैसे हम धीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोलते हैं,
जैसे गोल्डन गर्ल है हरियाणा की ममता खरब है, चक दे इंडिया में उसका रोल कोमल चौटाला ने निभाया था शाहरुख खान की, समझ रहे हो ना। रोहित गुलिया की पत्नी है भाई ये, ठीक है ना। जो फालतू बोले बस ये कहा। चलो हाँ, गोल्डन बहू है, ध्यान रखना, 3 नाम याद रखना हमेशा। एक तो राज्य की गोल्डन बहू यही है रितु नेगी, ठीक है ना, रितु नेगी। और गोल्डन गर्ल कौन है हरियाणा की? ममता खरब, ममता खरब। तो क्वेश्चन पूछेगा ममता खरब किस खेल से है, रितु नेगी बताओ किस खेल से, तो ममता खरब बेटा रोहतक से है, ठीक है, हॉकी की प्लेयर है। चक दे इंडिया में इसके ऊपर मूवी बनी है शाहरुख खान की, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर आएगा गोल्डन बॉय, तो गोल्डन बॉय कौन है? नीरज चोपड़ा है बेटा। नीरज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत बता चुका हूं, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर करो बेटा, 1500-1600 लाइक बढ़ाओ तब स्वाद आएगा 3-4 घंटे पढ़ाने में, ऐसे थोड़ा आएगा क्वेश्चंस। सीटी वर्ल्ड कप 1 जनवरी को होगा बेटा, हाँ, संत नगर में रहते हैं बेटा, सिरसा में। बहुत ठंडा प्लेयर है, उसके पास कोई ईगो नहीं है कि मैं इतना बड़ा महान प्लेयर रहा हूं, ठीक है। चलो, अर्जुन अवार्ड हो गया अब की बार का। द्रोणाचार्य किसको मिला? द्रोणाचार्य बताओ, द्रोणाचार्य किसको मिला, फटाफट बताओ। 15 लाख रुपए की राशि घर पे ले आए, तो किस हरियाणवी को मिला 2024 का, फटाफट बताओ। नमस्ते भाई नीलोखेड़ी, नमस्ते। देखो 1053 लाइव है और 859 लाइक है, बेमानी मत करो। ए पारुल ज्यादा मत बोल, ऑनलाइन बीवी थप्पड़ आवा कान तड़ा है, 90 रही लड़ेगी कदे तेरा। समझ भाई, छोरी है तो के तू उड़े कंट्रोवर्सी पैदा थोड़ी करेगी, जिसती भेजी हो जाए। पढ़ाई करने आ रही, पढ़ाई कर सिर्फ, तो जय फिर उड़े के करना ही है तन्ने के मेरा बारे में के कर क्या है, साइलेंट किधर मारी थी ब्लॉक, हमारा चल हमारे चार पूरा तो चोल देकर बुलाई थी। हमारा 2 पीछा ही कमेंट है, छोड़ बेचे थे तेरा करा। पढ़ाई अखर देखा कौन जानता, उस, उसके 48 थे, तेरे 38 भी नहीं आंदे हैं। राज सिंह छक्कारा, पढ़ाई पे चिकारा बोलते ना, वो हरत सिंह चिकारा भाई, देखो वो भारती इंटरनेशनल। राज सिंह चिकारा किस खेल से बिलोंग करते हैं बेटा? ये कुश्ती के होंगे ना, देखना एक बार। इसको मिला है राज सिंह चिकारा को। पढ़ाई क्या करो अपने सीधी सी बातों में, कह नहीं तो न के बरा क्लिप भेज दूंगा मैं, बिना बात किसी थी टोका उन करता मेरी माँ का नेम, ठीक है। मैं बिना बात किसी को कुछ भी नहीं किया करता, समझ में आया? इतनी तो संस्कार है मेरे में। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान और भटकेगी। आ जाओ, आ जाओ कॉमनवेल्थ पे, ओलंपिक को भी लपेटेंगे अगर बीच बीच में याद आया। ओलंपिक 1930, 53 देश, हैमिल्टन कनाडा। हम किसी को बोलते ही नहीं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ते नहीं, 2 एक ही थ्योरी है। हैमिल्टन कनाडा बेटा, 53 देश भाग लिए थे। इसका पुराना नाम पूछ लेगा बेटा कई बार, क्या पूछ लेगा? पुराना नाम। समझ में आया क्या है? ब्रिटिश अंपायर्स इसका पुराना नाम है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ का। अब यहां पर हम कब गए भाई, ध्यान रखना इसका बात का, बताओ फटाफट कि हमने पहली बार वहां 1920, यहां पर बताओ फटाफट। सोनू पुनिया बोल रहा है कि सर रितु नेगी किस खेल से? बेटा ये तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा मैं क्लास में। आपकी छोटी बहन की तरफ से लव यू, निशा गिल, लव यू मेरी बहन,
बहुत सारा प्यार, न बढ़िया से बटे हुए मिले, नौकरी वाला मिले। किले तो नो पूछेंगे जो जंदे वाले चलावेंगे, जो बस हल्ले डोल पर डोल चढ़ा देंगे। पढ़ लियो। हाँ, तो बताओ हमने पहली बार कब लिया? भारत ने पहली बार भाग कब लिया? 1934 में बेटा। कब लिया? 1934 में। फिर हमने मेडल कब जीता? बताओ फटाफट। पहला पदक केडी जाओ तो कब, तो आपको याद है, लेकिन यहां कॉमनवेल्थ का पूछ लिया तो हम तो गए, आप भी गए। नहीं पूछा, जवाब देना जरूरी होता है जिंदगी में। दो चीज, अगर आप जार हो चोर हो तब डरोगे, ठीक है ना? पूछ लो, मैं किसी के बारे में पे गलत बातें पढ़ाता हूं तो अपना कंटेंट से काम करता हूं, बस डेली इस पे इंप्रूव करता हूं। बताओ फटाफट। रितु नेगी कबड्डी। 3 ऑप्शन देता हूं, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। पहला पदक कब आया? 3 ऑप्शन दे तो दिए। आ जाओ, देखो यहां से क्वेश्चन एक प्यारा सा, कॉमनवेल्थ में इसे बना देंगे। आपका सीटी प्री का क्वेश्चन था, याद करो क्या क्वेश्चन था। पहला भारतीय, अब हरियाणवी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पहला भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लेके आया। अंतरराष्ट्रीय खेल, अब अंतरराष्ट्रीय खेल 3 ही है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन। ये 3 गेम इंटरनेशनल लेवल के माने गए, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल लेके आया था, ये ध्यान रखना बेटा बस। ये क्वेश्चन सीटी परी में था, गोल्ड मेडल लेकर आया। आ गया क्वेश्चंस? अब बताओ कौन थे पहला भारतीय? सीटी परी में था क्वेश्चन इसका ना भाई। मैं अर्जुन अवार्ड मारा नहीं, मैं तो गरीब घरांगे वाला का, हम तो 2 पीछे पढ़ाया कर लो। बताओ फटाफट कौन थे? लीला राम भाई, ये पेपर में आया था, लीला राम लेके आया था भाई। कब लेके आया? 1958 में लेके आया बेटा। कौन से खेलों में? कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में। कौन से में? कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में ये लेके आया। किस खेल से था? आपसे क्वेश्चन अगली बार बना देगा वो चेयरमैन साहब, अच्छा पेपर सेट करवाएंगे। कुश्ती के थे, फिर कैटेगरी भी पूछ लेगा क्योंकि चेयरमैन है भाई, 100 किलो कैटेगरी के। फिर पूछ लेगा किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी पूछ लेगा। जिले से तो चरखी दादरी से हैं भाई। तो बेटा जिस क्वेश्चन के पीछे पढ़ो उसकी खाल उधेड़ दो उस साले की। देखो अंकित लाठर ने बता दिया ना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अब की बार बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ये नाम आ चुका है लीलाराम, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला भारतीय, हरियाणवी बोलने की जरूरत ही नहीं है। और कौन से खेलों में लाया? कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में। तो राष्ट्रमंडल का तो क्वेश्चन यहीं फंस गया कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहला पदक कब जीता? 1958 आ गया, क्वेश्चन फंस गया ना। बस अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो फिर पहली हरियाणवी महिला बताओ जो मेडल लेके आई। पहली हरियाणवी महिला जो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक लेके आई, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अच्छा सर हमारे लिए क्यों छोड़ दिया? तुम भी चबर चबर करते हो कमेंट में, बताओ फटाफट। पहली हरियाणवी महिला जो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत के लेके आई, बताओ फटाफट। मेरे दादा की कुश्ती हुई थी लीलाराम सांगवान तय। तेरा दादा भी जा लिया अब तो। अब पियो क्या के बैठक में बैठ के देख लो भाई, इसका दादा इतना मान था, यू सीटी की तैयारी करे है, ओलंपिक में जावर। गीता फोगाट, ओहो, गीता फोगाट के बारे में बस इतनी ही लाइन याद रखना जितनी लिख बोली जाए। इतनी, इतनी, इतनी और इतनी।
जो कुश्ती में गोल्ड लेके आई थी, कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड, ये लाइन है बस गीता फोगाट के लिए, और इसीलिए उसको डीएसपी बनाया गया था स्पोर्ट्स नीति के तहत। समझ में आया? इतनी ही लाइन याद रखनी है, ठीक है। एक और याद कर लो, इसके पिता का नाम महावीर फोगाट, फोगाट सिस्टर है ना। एक और याद रख लो, दंगल मूवी बनी थी, पता है भाई। ज्यादा नोटिफिकेशन मत छोड़ो बस एक। अब क्वेश्चन आ गया देखो, अब यहां तक जो एग्जामिनर है ना, वो एग्जामिनर बहुत तगड़े लेवल का होता है। आप यकीन करना, वो यहां पता क्या कर गया, हमने तो पूछ लिया कि महावीर फोगाट का रोल आमिर खान ने किया था, ये तो पढ़ लिया हमने कि आमिर खान ने किया था, लेकिन यहां पर वो आगे निकल गया थोड़ा सा। डायरेक्टर पूछ लिया नितेश तिवारी, जाके चेक कर सकते हैं आप, देख लो ये क्वेश्चन आ गया। भाई मेरा तो एक भी पेपर क्लियर को नहीं, मैं तो पढ़ाऊं हूं, पढ़ाने लेने दो। अरे आईडी ठीक कर ले यार, या के नाम कालिया नाग क्यों सारा डरावा है। ये क्वेश्चन है PYQ, यू कैन चेक। मैं अगर ये लगता हूं कि सर वैसे ही बोल रहे हैं, ये तो रट्टा मार के आमिर खान, दंगल, महावीर फोगाट आया या गीता फोगाट, डायरेक्टर पूछ लिया, बोला ऐसे ही पेपर आते हैं। यहां तक जाना है हमें, ठीक है ना, यहां तक जाना है, बस ये रोक लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय नहीं बताई आपने, पहली भारतीय का जिक्र ही नहीं किया आपने, गंदी बात, गंदी बात। अब आ जाओ यहां, अब आ जाओ यहां, भारत की रैंक कौन सी थी भाई बताइए फटाफट। राष्ट्रमंडल खेल 2024 कहां हुए? सर इतना क्यों करवा रहे हो, हमें तो बस मोटा मोटा नोट्स दे दो सर, जिससे बाहर कुछ ना हो। नोट्स तो बेटा पर किंगम 2-3 घंटे की क्लास में एक कॉपी भरवा दूंगा। संस्करण पूछ लेगा आपसे, वो सुनकर पूछ लेगा वो आपसे, क्योंकि वो एग्जामिनर है बेटा, नौकरी देने जा रहा है वो आपको। पैरी दाबुल, भारत की रैंक नहीं बताई किसी ने कि कितनी थी, चौथी थी, देख लो आपने। इससे भी आगे पूछ लेगा, आमिर खान आया था। चौथी थी, देख लो। संस्करण मैं बता दूंगा 32वां था, रैंक भी मैं बता दूंगा, चौथा था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और इंडिया, ठीक है। मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप पढ़ाने आते तभी तो आपसे पूछेंगे। भारत की मेडल कितनी थी? 61। 61 में से क्या क्या बोला अगली कली में वो? 16, 23, 22, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। लिखो फटाफट और बताओ। या प्रमोद यार, सुल्तान फिल्म क्या बतानी, छोड़ो तुम पढ़ाई कर लो। सुल्तान को आमिर खान का कि मैं आओगा, सुल्तान का पेपर ये पढ़ लो जो पढ़ाने लग रहा हूं। पेपर में जो आने योग्य है, हे पार्थ, उन्हीं पर फोकस किया जाए, ज्यादा चीजों पर, इधर उधर की बातों पर कि कौन क्या बोल रहा है, तो आप पद से भ्रमित हो जाओगे पार्थ। आगे बढ़े, चलो। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा का योगदान देखो बेटा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये देखो MCQ लगा रखे हैं। अरे 2024 में राष्ट्रमंडल खेल हुए ही नहीं, मैं 24 का कैसे बता दूं प्रिया डागर? हाँ मैंने क्या लिखा यहाँ, हाँ 2022 लिखूंगा ना, 2022, 24 में तो हुए ही नहीं है। हाँ थैंक यू बताने के लिए, छोटी सी गलती, क्या पता इसी का स्क्रीनशॉट डाल दे। 24 पेज भर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अब कहां थे हम? राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा। यहां आ जाओ अब। सर हरियाणा भी राष्ट्रमंडल, ये पूरा सिस्टम पाड़ दिया हरियाणा ने। 61 में से सिस्टम ही सिस्टम। 20 पदक। अब 20 पदक कैसे? 17 तो व्यक्तिगत और 3 टीम स्पर्धा। टीम का मतलब समझते हो? टीम स्पर्धा। अब टोटल 20 में से कितने आए? वो आपसे पूछेगा कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। वो आपसे पूछेगा कि कितने हरियाणवियों ने भाग लिया। ये भी तो क्वेश्चन आया था सीटी परी में कि कॉमनवेल्थ में कितने हरियाणवियों ने भाग लिया। बताओ फटाफट। सर 22वां ही बोला हुआ, क्या लिखा मैंने? 32वां। ये ओलंपिक पे ध्यान चला गया। 32 33 ये है ना, ये आते हैं फालतू के, ये पारुल छारुल, ये कमेंट करती हैं। तो क्या कितने गोल्ड आए? 956 की ट्रिक याद रखना बस। 9 5 14 14 6 20, टोटल 20, 956। ठीक है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का। हमारी बुक में 61वां लिखा। 61 क्या लिखा है? फिर 61 ही मेडल लिखवाए मैंने। 22 23 16 61 हो गए टोटल। ए कविता जोड़ के तो देख ले ओ मेरी बेबे गणितरा। कितना गए? 2 3 5 और 1 6, 2 2 4, 11 था 5, 61 को 9 कविता। इनका है नहीं, ये एक एक मंडला सीपी हुए कविता, और इनका दिमाग तो दही तड़ा दे रहा है। बेबे कविता थोड़ा सा ध्यान रखा कर इन चीजों का। बी अवेयर, बी प्रैक्टिकल्स। तो 42 खिलाड़ी गए थे हमारे बेटा। ठीक है। मोनू सोरान, सर आई एम सीजीएल एस्पिरेंट्स बट आई एम, कभी कभी आपकी क्लास देख रहा हूं तो अच्छा लगता है कि आपने हरियाणा में भी कोई अच्छा टीचर है। सिलेक्शन होके बाद में आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। लव यू भाई, ऑल द बेस्ट। सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आना, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। तो देखो राष्ट्रमंडल खेल हो चुके। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो एशियन के बारे में आ जाते हैं फिर। अब प्रैक्टिस कराऊं थोड़ी सी ना? प्रैक्टिस नहीं कराएंगे अभी तो। पहले देखो एशियन में पदक विजेता राशि कितनी है? अब प्रैक्टिस कराने से पहले ये भी तो क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। कितनी है? जीएसबी गोल्ड पर कितना है? आधा आधा करते चलियो। आधा आधा कैसे करोगे? 3 करोड़, 3 CR, 3 CR का आधा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख। वेरी गुड। कॉमनवेल्थ में यही फिर आधा कर दियो पहले वाले का। GCB कितना? 1.5 करोड़। इसका आधा 75 लाख। इसका आधा मत करना, यहां 50 लाख याद कर लेना बस। आधे आधे के हिसाब से चलना है। राष्ट्रमंडल में कौन कौन भाग लेते हैं सर? जो देश ब्रिटिश हुकूमत के तहत उपनिवेशिक काल में गुलाम रहे हैं वही देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं बेटा। समझ में आया? जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो राष्ट्रमंडल खेल एक गुलामी की है। आपने करंट की बुक में 43 लिखे, तो भी मैंने 43 लिखे तो ब्रैकेट में ये भी लिखा होगा कि कौन सा खिलाड़ी डोपिंग की वजह से बाहर हो जाए। डोपिंग भी होती है, आपको नहीं पता हो, जिसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये तो होती हमारी भारत की, और ये होती वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आज से आपने कुछ साल पहले सुशील का और नरसिंह यादव का कुश्ती में कुछ देखा होगा कि वहां पर कुछ मिलावट मिल गई थी, देखा था ना? या फिर हाल फिलहाल में 2020 में जो जापान टोक्यो में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें एक लड़का बाहर हो गया था, सुमित मलिक। ये पेपर में आया था, कुश्ती का प्लेयर था। तो पहले जो डोपिंग चेक करती है भारत में, पहले तो अपने वाले चेक करते हैं डोपिंग वाले। कौन? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। अब ऐसे हरियाणा जीके का क्वेश्चन बनाओ। नाडा का सदस्य हरियाणा से कौन लिया गया है?
किस हरियाणवी को बनाया गया, क्वेश्चन लो फटाफट। तो अखिल कुमार को नाडा का मेंबर बनाया गया है। अखिल कुमार कौन, बॉक्सर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध करते हैं, फटाफट बताओ। समझ में आ गया। जैसे बजरंग पुनिया पर लग दिया, बेटा नरसिंह यादव का करियर खराब कर दिया। हम इमोशनल हो जाते हैं, कोई किसी का करियर बर्बाद नहीं करता, ये अपनी गलतियां हैं। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देख रहा था कि सचिन और विनोद कांबली के बारे में बता रहे थे कि विनोद कांबली जाति की वजह से पीछे छूटे हैं। गलत बात है। ये जो सोशल मीडिया पर जातियों के पेज बनाए जाते हैं, ये सिर्फ जहर घोलने के लिए होते हैं। विनोद कांबली पे जो स्टारडम था वो भारी पड़ गया। विनोद कांबली सचिन से बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता था, तो उसने अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाया, और सचिन ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखा 20 साल। सचिन की एक भी कंट्रोवर्सी नहीं है किसी पर। तो नरसिंह यादव का, और ये जो आप है ना, ये मीडिया में जो दिखाया जाता है कि विनोद कांबली ये था इसलिए जाती थी, ये हमारे अंदर जहर घोलने के लिए बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पेज। तो इनके नीचे गंदे गंदे कमेंट किया करो सालों के ऊपर कि हम भारतीय हैं, हमें तोड़ने की कोशिश मत किया करो। सचिन का सेक्रीफाई नहीं देखेंगे कि उसने कभी दारू नहीं पी, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। समझ रहे हो ना। विनोद कांबली के जो पर्चे थे वो अखबारों में भी छप जाते थे कि होटल में पाया गया है, लड़कियों के बीच पाया गया है, दारू पिया गया है, मतलब जो भी था वो नहीं बताएंगे। सचिन सचिन है भाई, ठीक है ना। तो ये विनोद कांबली बहुत बड़े प्लेयर थे सचिन से, लेकिन बेटा योग्यता को संभाल के भी रखना पड़ता है। आपने योग्यता जो अर्जित की है ना, उसको संभाल के भी रखना पड़ता है। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर आए हैं, नाम कमा के थोड़े से दिन में गायब हो जाते हैं। पैसा आ गया, अयासी आ गई, दारू आ गई, बस मगड़ मारे, काड़ा तीतर पिया, गए। डिसिप्लिन भी कोई नाम, अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। आप जिस भी फील्ड में हो, हम अध्यापन का कार्य करते हैं तो हमारा भी बहुत फर्ज बनता है कि अनुशासन में पढ़ाएं। कि कोई लड़की क्लास देख रही है, बहन भाई दोनों क्लास एक साथ देख रहे हैं, कंटेंट दमदार होने के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो टीचिंग में आपको डालनी पड़ेंगी। अनुशासन आदमी को महान बनाता है। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहे थे, तो किसी ने उससे पूछा था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला, कमेंट करके फटाफट बताओ। तो उनसे पूछा गया कि क्या फायदा है कि आप 28 देश के लिए इतने वो पड़े हो, मरे यहां मरे पड़े हो। बोला मुझे दुनिया इस तरीके से याद नहीं रखेगी, मुझे इसलिए याद रखेगी कि मैंने 28 साल देश को दिए हैं, कि मेरी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं थी। समझ में आया। तो बेटा इनकी कोई पर्सनल नहीं होती, अपने व्यक्तिगत और इन चीजों को मिलाकर जो मिक्सर बनता है अनुशासन, उसका नाम जिंदगी है। आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ। कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन पे भी लपेट देते हैं, ठीक है। जो जो प्लेयर आएंगे, अब ऑब्जेक्टिव की घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो आ जाओ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा में कहां हुआ। तो बेटा ये आपको, ये तो सीटी परी में आया था अब की बार भी, 2017 रोहतक खेल अकादमी वाला क्वेश्चन। तो ये अब की बार जीन आ जाएगा। धनश्री से शादी हुई है, अच्छा लड़का है। अब क्रिकेट के बारे में देखो हरियाणा में क्या क्या योगदान है। बीच में क्रिकेट ले लो और क्रिकेट को गुड्डा में ले लो, साड़ा नहीं थी देखा कौन कौन खेला है क्रिकेट। इसके लिए पहली बार संस्था आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, आईसीसी बोलते हैं ना उसको। कब बनी, 1909। मुख्यालय पूछेगा आपसे बेटा हेडक्वार्टर इसका कहां है, दुबई में है मेरे बेटा। कहां है, दुबई में। इसके अध्यक्ष पूछेगा आपसे कौन है, अध्यक्ष कौन है, हु इज द अध्यक्ष, ग्रेग बर्कले, यही होगा। देखिए एक बार, ये इनके नाम भी अपने वाले ठीक है नाम यार, सीनू पीनू कलिया सोनू मोनू रिंकू विक्रम, इनके तो ग्रेग बर्कले प्रैग बर्कले। मुख्यालय ये ना। अब इसका सचिव बनाया गया आईसीसी का, अमित शाह के बेटे नया सचिव बनाया गया जय शाह को, ध्यान रखना इस बात का। किसको, जय शाह को बनाया गया बेटा, ठीक है। यही होगा हमारा, ठीक है। आ जाओ, फिर आ जाओ भारत पे, फिर हरियाणा पे बाद में आएंगे। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड।
1928 में स्थापना बेटा। हेडक्वार्टर कहाँ है? युवा दिलों की धड़कन मुंबई में बेटा। इसके चीफ पूछे, अध्यक्ष बीसीसीआई के चीफ कौन से हैं? रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी ही होगा, देखिए एक बार, यही है, अब तक तो हटाया नहीं है। चलो, तो क्रिकेट कितने देश खेलते हैं? आईसीसी के द्वारा कितने देशों को मान्यता दी गई है बेटा? सेशन को लाइक एंड सेंड करो ना, ऐसे बेईमानी मत किया करो। टेलीग्राम पे मिलेंगे, 28 पेज है पूरे के पूरे, रात को गर्म करके गर्म पानी के साथ लेना। ये देखो क्वेश्चन, आरपीएफ में भी ना फंसे, सीटी की तो गारंटी है ही कि कुछ भी ना फंसे भाई, क्या जरूरी है गारंटी? वर्ड तो गलत निकल गया मुंह से, माफ करियो। ये देखो पीडीएफ आजकल पेड बैच में भी देते हैं ना, आजकल ये फैशन सा हो गया है। आईसीसी चेयरमैन थोड़ा बनाया उसको बेटा, उसको तो सेक्रेटरी बनाया गया है। सेक्रेटरी में और चीफ में थोड़ा सा फर्क होता होगा, ठीक है ना? सेक्रेटरी में और इसमें फर्क होता है बेटा। आयु मेरे हिसाब से देख लो, बाकी तुम बड़े हो मेरे से, सलाह कर लेंगे गाम राम की, क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाओ, देखो क्रिकेट में आ जाओ। अब हाल ही में 2023 में एक वर्ल्ड कप होया था, 2020 तो आपा ने जीता था, भारत जीता था ना दक्षिण अफ्रीका को, भारत ने जीता। आ जाएगा क्वेश्चन, 50-50 वनडे बोलते हैं जिसको, वो किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भाई। आ जाएंगे क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर होते हैं। अच्छा सर फ्री का तो कुछ नहीं होता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। कि 2023 2020 किसने जीता? भारत ने जीता, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है। हाँ आ जाओ, हमारी एक इंडियन प्रीमियर लीग राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार जीता, 2007-8 में शुरू हुई थी। अब की बार आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? ये चल रहेगा। हरियाणा जीके पे आ जाओ, क्योंकि हरियाणा जीके पे फिर क्रैक। हमारे यहाँ दो हैं, हमारा सबसे बड़ा नाम है कपिल देव का बेटा, हरियाणा में कपिल देव। जन्म पूछे तो बेटा 1959, जगह पूछे तो अम्बाड़ा करके आ जाए, क्योंकि इसकी माँ का जापा अम्बाड़ा में कड्डा था, है तो ये चंडीगढ़ का, ठीक है ना? ये चंडीगढ़ से डीवी कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन इसकी माँ का जापा और अम्बाड़ा में कड्डा था, गूंद का लिया था इसकी नानी ने, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाँ तो अम्बाड़ा याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा हरिकेन बोला जाता है। दैट्स हरियाणा हरिकेन्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1983 के वर्ल्ड कप में बेटा इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वर्ल्ड कप में, ठीक है। ये ध्यान रखना, कपिल देव सबसे बड़ा नाम है। दूसरे नाम पर है नवाब पटौदी, नवाब मसूर अली खां पटौदी, ठीक है। खान साहब हैं, सैफ अली खान के पिता हैं, करीना कपूर के वो लग गए ससुरा से, ये भी याद करने पड़े एचएससी में। देखियो कपिल देव निखंज है पूरा नाम बेटा इसका, कपिल देव निखंज इसका पूरा नाम है। इसकी आत्मकथा का नाम बताओ फटाफट। कपिल देव की आत्मकथा, ये नेशनल जीके का मिक्सर चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो नवाब मसूर पटौदी, ध्यान रखते हो, सैफ अली खान रियासत है, बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना। देखो कौन देखने जा रहा था मुझे तो नहीं पता, इनकी 2 साल का बेटा क्लास देख रहा है, स्वादे नबे पे क्यों उती जाडा हमारा है। जाओ फोन लेके जाना बेटा, ये चार्ज लगा दो। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, शाबाश बेटा। द क्रिकेट इज माई लाइफ नहीं है बेटा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्वादे पे सवेरे स्कूल में भी जाना होगा बेचारा ने, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नाम है। अब आ जाएगा नवाब पटौदी कहां से थे? गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं बेटा, पटौदी रियासत। और करीना कपूर पागल कौन थी? बुढ़ा वाला ब्याह करवाओगी, समझ भाई। करीना कपूर सैफ अली खान पर बेटा कितनी प्रॉपर्टी है। जब सैफ अली खान जिससे शादी की ना करीना कपूर से, समझ में आया? शाहरुख खान और तो आस पास भी कौन, इतने तो जमीन है हरियाणा में, तो किले देखे जा कर हैं। तो सैफ अली खान करीना कपूर की माँ बाबू बोले बेटा तेने कितने किले आवे हैं? लगता है मैंने इतने किले आवे हैं, तारा घर के सारे थक लेंगे एंड दे। इतने किले इनके, पटौदी रियासत के पूरे बड़े। हरियाणा में तो ब्याह किले देख का हुआ है। रणदीप हुड्डा ने किले को नहीं आवे थे, मणिपुर ते लिया है। रणदीप हुड्डा 2 किले आवे हैं, मणिपुर ते लिया है, ये तो कारण है।
किसी किले किले आम 1200-1300 किलो की प्रॉपर्टी इस पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, मजाक की बातें क्रिकेट पे लिखो। अगला नाम अजय रात्रा बेटा। द क्वेश्चन विल बी राइज कि क्रिकेट में संबंध रखने वाले अजय रात्रा किस जिले से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से संबंध है बेटा। कहां से? फरीदाबाद से। नवदीप सैनी हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? करनाल से रखते हैं बेटा, करनाल। इसको त्रावड़ी एक्सप्रेस भी बोला जाता है बेटा। आजकल पता नहीं कहां खो गया, ये चल नहीं रहा। ठीक है। दिनेश भाना बेटा, ये हिसार से है। कहां से? हिसार से। सबसे बड़ा नाम है कौन सा? सैफाली वर्मा। कौन सा नाम है? सैफाली वर्मा। रोहतक से बिलोंग करती है। इसको हरियाणा का वीरेंद्र सहवाग बेटा क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा का वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भी फूफा था, पहली गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करा करता, वाइड ने भी नहीं छोड़ा करता। ये तो देखा होगा मुल्तान का सुल्तान, यू भी को नहीं जमा टिके के कौन खेला करता, आंधे इसका नो है मार या अपना की थोड़ी दिक्कत से, वरना दुनिया के सबसे महान प्लेयरों में गिनती होती। इतना तकड़ा प्लेयर बनता है वीरेंद्र सहवाग। 94 पे खड़ा फिर भी छक्का फूफा ने। राहुल तेवतिया, राहुल तेवतिया बेटा, ये अच्छा चला था लेकिन फेल हो गया भाई, क्योंकि स्टारडम सब पे सुलझा नहीं। पृथ्वी सा आया था और हो गया। और देखो क्रिकेट में नए नाम बेटा कौन कौन उभर के आए हैं? युजवेंद्र चहल हो गया, अजय रात्रा हो गया, और कौन सा नया नाम है बेटा जो बढ़िया खेल रहा आजकल? अच्छा गया था। हाँ, वीरेंद्र साहब की बैटिंग देखने के लिए आते थे। दीपक हुड्डा बेटा कबड्डी का प्लेयर है। शहबाज अहमद भी है भाई, मेवात वाला। अंशुल कंबोज, अमित मिश्रा, दीपक हुड्डा, ये तो बेटा छोटे छोटे प्लेयर होंगे। देखो इतने नाम नु तो फिर था मैं नू भी कहोगे डांडा न्योली वाला भी पढ़ाए थे सर। इतना लेवल कौन इनका? जोगिंदर शर्मा, नए नए प्लेयर है बेटा। और रोहतक से पहला 2020 वर्ल्ड कप जितवाया था इसने। ठीक है ना, पहला 2020 वर्ल्ड कप। क्वेश्चन पूछे कहां है? डीएसपी है भाई हरियाणा पुलिस में, जोगिंदर शर्मा। ठीक है ना। धोनी को पता था हार तो गए हैं, इसको दे दूं। हाँ चलो वो अपना था जो भी होता। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन। रिंकू सिंह अपना को नहीं बेटा। क्रिकेट के अपने यहां स्टेडियम है 2, आ जाओ कौन कौन से जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टेडियम सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम है बेटा नाहर सिंह स्टेडियम। क्रिकेट का ध्यान रखना इस बात का, नाहर सिंह स्टेडियम बहुत फेमस है बेटा बल्लभगढ़ में। बलरामगढ़ हो गया इसका नाम, बल्लभगढ़ में। यहां पर पहला मैच खेला था, पहला रणजी मैच। बताओ कि कब खेला गया? रणजी मैच से आया। हरियाणा ने एकमात्र बार रणजी मैच जीती है, रणजी ट्रॉफी जीती है। हरियाणा ने आज तक एकमात्र बार, एक बार ही रणजी जीती है भाई, रणजी मैच, रणजी ट्रॉफी जीती है भाई। कब जीती भाई रे? 1992 में भाई। ठीक है, अब यहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच रणजी मैच कब खेला गया? 1982 में बेटा। ये मैंने अपने क्वेश्चन कराया होगा, जो भारत में रंगीन टीवी आया तो यहां आया था। रणजी का लास्ट मैच यहां नहीं खेला था सचिन ने, वो रोहतक के लाली स्टेडियम में खेला था, जिसका नाम है बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बेटा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आया 2023 में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती बेटा। राजस्थान को हराकर एकमात्र बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती बेटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी ये भी हमने जीती भाई। इसी स्टेडियम में हरियाणा में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होता है बेटा। हरियाणा में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच, इंटरनेशनल मैच कब होता है? अगली कली में वो क्या कहता है कभी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्रिस गेल आया और सहवाग उस समय। बताओ फटाफट, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच मैं बताऊंगा, टेंशन मत। क्रिकेट लिख दिया ना, इसकी खाल उधेड़ देंगे, टेंशन मत लिया करो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बस आप लिखते रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो। आज पहली बार हुआ 1284 लाइक है और 1284 लाइव है, बड़ी खुशी हुई भाई।
कब हुआ ये मैच, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच? 1987। शाबाश बेटा, गुड। जीतते तो हैं, क्लास का टॉपिक याद तो रख लेते हैं। चलो आगे बढ़े, दोबारा फिर लिख लो क्रिकेट को क्या जाता है। देखो हमारे यहाँ क्रिकेट का एक और स्टेडियम है बेटा, जिसको बोलते हैं लाहली स्टेडियम। अब पेपर में लाहली आया और बच्चा सोचेगा लाहली स्टेडियम कहाँ है। आ गया लाहली स्टेडियम कहाँ है, वो क्या कर लाली लाली सुना है को नहीं कदे, तो सुनना भी पड़ेगा बेटा। इसका नाम है बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बेटा, क्योंकि कई बार जो हमें नहीं आंदा नहीं, आपने सोचा ही गलत लिखा है, ठीक है ना। इसी स्टेडियम में सचिन ने अपना अंतिम, इसी स्टेडियम में सचिन ने, महान गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन को भारत रत्न कब दिया गया, 14 में दिया था ना। इसी स्टेडियम में सचिन ने अपना अंतिम रणजी मैच खेला था, यहीं से संन्यास की घोषणा की थी। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोका होटल में रुका था, हम भी आए थे दिल्ली से देखने, मिलने नहीं दिया। रोहतक रुका था उस रात, ये हमें मिलने नहीं दिया। बेटा रणजी एक ट्रॉफी है बेटा, ठीक है ना, क्रिकेट की ट्रॉफी है जहां पर राज्यों के बीच मैच होते हैं बेटा। किसके बीच? राज्यों के बीच मैच होते हैं। समझ में आया? जैसे 2020 वर्ल्ड कप तो देश के बीच खेला जाएगा, ओडीआई देशों के बीच खेला जाएगा, टेस्ट मैच है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रॉफी है, समझ रहे हो ना। तो रणजी ट्रॉफी बेटा राज्यों के बीच खेली जाती है, ध्यान रखना उस बात का। तो 2014 में सचिन को भारत रत्न दिया गया था बेटा, ध्यान रखना। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता एकमात्र खिलाड़ी जिसको आज तक भारत रत्न दिया, क्योंकि खेल की कैटेगरी में भारत रत्न को जगह नहीं दी गई थी। 2012 में नहीं मिला था विकास नारायण साहब, 14 में मिला था, ठंड थी, नरवाना दोस्त के रूम पे सो रहा था, क्योंकि मैं सचिन का सबसे बड़ा फैन था और मेरी 2014 की पोस्ट पड़ी है। सचिन गया तो हमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। ठंड के दिन था, चेक कर लेना, शायद नवंबर या दिसंबर का महीना था। शुभमन गिल हरियाणा से बिलोंग तो नहीं बेटा, उसके बारे में क्या बताऊं। आप विराट कोहली के हो गए ना, नए हो आप तो, पार्ले जी बिस्कुट वाले थोड़े हो आप तो चॉकलेट वाली पीढ़ी हो। आप तो नए हो ना, आपको क्या पता गिंडी डल्ला के हुआ है, चकले कुकर खेला कर रहे हैं, जोड़ में कुकर ना आ कर रहे हैं। हम तो घर भी ना ठंडे में मन नुई बेरा है। दोनों ठीक खेलता था, मैं बॉलिंग बैटिंग बेटा ठीक करते थे, हम भी ट्रायल दे के आया था मैं भी रणजी की। लेकिन नो बेटा गामा में पढ़ाई ना महत्व दे, सबकी पढ़ ले बेटा, ठीक खेला करते गामा में। नो गणे आई फाई प्लेयर भी कौन थे, मतलब मजा आ करता, ठीक है ना। ताली पीढ़ी कुछ और है बेटा, आ जाओ। ताली जब चॉकलेट मेरे बाबू ने थाना थाया, हमने बेरा कौन था इन चीजों का। बीएससी एमएससी कर दे गए, बीएड कर दे गए, नेट के टेस्ट कर दे गए, कदे पेपर वीएलडी का दे दिया, कदे वीएस का दे दिया, कदे क्या का दे दिया, कदे हो गया कदे रह गया। हम तो इन चीज़ों में पजल रहा करते, हम ना कड़े बेरा था इन चीज़ों का। मेरे बाबू ने खाना खाया ना, फोन थे, फोन भी शायद एमएससी में लिया था फर्स्ट ईयर में। एक और स्टेडियम है बेटा, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। आज वाले तो 10वीं में तो फोन ले लें, बता माना तो मिना निन्नुआ कर दे बेटा, पढ़ ले बस, बताओ। क्योंकि ये दो स्टेडियम है बेटा, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। ऊपर वाला तो स्टेडियम उसका है,
ये ओनली ताऊ देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला, जहां हरियाणा पुलिस की फिजिकल होती है, और ये गुरुग्राम में बेटा क्रिकेट वाला, दोनों याद रखना। किसी को डाउट बेटा? तो आपको ध्यान नहीं होगा जो अंदर वाले चहल से हम 29 मिनट से क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पारुल कमेंट करे थे नहीं, तो बेटा पारुल तेरा यू जवाब है। हम अभी तो और भी पॉइंट हैं, तो कदे भी किसी तो जवाब नहीं दिया कर दे। जवाब किस तरह दिया करें? काम तो दिया करें। तो पारुल हमें युजवेंद्र चहल का बारे में 29 मिनट तक पढ़ने लग रहे। हाँ, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुड़गांव है बेटा। वैसे तो फुटबॉल का स्टेडियम रहा प्रसिद्ध। यहां पर 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिखो, लिखो फटाफट। अपने काम में इतने बिजी रहा करो। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है, देख लो, छोटी बात नहीं है। कहां पर बनकर तैयार हुआ है? अच्छा सर, तैयार हो गया है। फिर क्वेश्चन आया इंटरनेशनल हॉकी, हॉकी स्टेडियम। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना, हॉकी वाला कैथल और ये वाला अंबाड़ा। करंट अफेयर है, क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा, दोनों याद रखना, पेपर में आ जाएंगे। क्लास ठीक चल रही है आज तो? सेशन को लाइक एंड शेयर करो, ऐसे मत किया करो। 8000 व्यू हुए हैं अभी तो, 10,000 व्यू होंगे तब छोड़ूंगा क्लास। बेरोजगारी में कोई संडे मंडे झंडे नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। किताबों पे खोए रहा करो। कोई बोले सीटी नहीं होगा, सड़क माथा मीट अमेरिकन को देता ना, कोई मतलब नहीं। कोई बोले रेलवे का पेपर को नहीं करता ना, कोई मतलब नहीं। समझ में आया? नेगेटिविटी को अपने से दूर रखने के मात्र तरीका है, ये ऐसे लोगों से दूर ही रहो बस। नवदीप सैनी के क्या बताना है? नवदीप सैनी का बारे में, त्रावड़ी एक्सप्रेस क्रिकेट का प्लेयर है, करनाल से संबंध है, मन्ना के उस पर लत्ता गेड़ रखा है। बोला नवदीप सैनी का बारे में बताओ सर, गला पड़े रहेंगे। और किसी कमेंट थे 15 कमेंट में रखें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये अभी सीटी परी में भी आया था क्वेश्चन, डटा नहीं है जो, आ जाओ। अरे खुश राख रो हमेशा, कोई भड़क देवे नहीं, उस साला ना दूंगी भड़क दे दो। राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी बेटा, थैंक यू बहन। क्या है? शुभम जस्सी फतेहपुर, थैंक यू भाई। बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में बेटा, ये क्वेश्चन सीटी परी में आया था, दिया ध्यान? हरियाणा दूरदर्शन में था ये पहले से ही, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। ये आएगा बेटा 2017। साई क्या होता है बेटा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। साई की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स। अननेसेसरी चीजें मत पढ़ा करो सर, ये बताइयो ये बताइयो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नवदीप सैनी का संबंध कहां से? करनाल से, बस। क्योंकि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा वो, समझ रहे हो ना। अब मैंने कपिल देव की आपको उपलब्धि बताई कि ये था, तो उसका जन्म भी बताया कि 1959 अंबाड़ा। अजय रात्रा की डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं बताई मैंने? समझ रहे हो ना। तो एग्जाम रेलिवेंट पढ़ना भी एक कला है, और पढ़ाना उससे भी कड़क। ओहो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का। हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही तो तुम सर उसका बारे में बताइए। ये आ गया देखो, घोड़ा फेंक टोक्यो ओलंपिक्स में, कौन सा? 2020। शुभकर क्या था? भाला फेंक था, भाला फेंक दिवस आ जाएगा। अब देखो 2024 में जब नीरज चोपड़ा का जिक्र करोगे तो यहां पर 2 प्लेयरों का जिक्र जरूर होगा, रवि दहिया का भी, कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भाला फेंका था, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। बस एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा, कितना दूर फेंका था रे सांभा? ये क्वेश्चन हो गया। 88.58 मीटर बेटा, 87 नहीं था, 87.58 था। उरे फंसोगे था मैनू, इतना था नहीं, इतना आ जाएगा 87.58 मीटर। 88 तो मैं देखूंगा कितने, ध्यान था। रिंकू शाबाश बेटा, ठीक है। कितनी दूर फेंका? मेडल गोल्ड था।
स्विट्जरलैंड में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और पहला भारतीय जो विदेश में ब्रांड एम्बेसडर बना है। ठीक है, अब की बार सिल्वर मेडल है, ध्यान रखना। इसी के साथ जन्म मैं पहले ही बता चुका हूं, डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिर लिख लो। कब? 24 दिसंबर 1997। कहां? पानीपत, खंडरा गांव। उपलब्धि क्या है? गोल्डन बॉय हमारा। अब गोल्डन बॉय का नो थोड़ा है कि इसकी लोअर भी गोल्डन है, मैच जीते हैं बेचारा ने, जहां गया गोल्ड मेडल है। इसी के साथ एक और प्लेयर का नाम जिक्र करना नहीं किया तो बेईमानी होगी, क्योंकि देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आया है। ठीक है ना? रवि दहिया, 12 दिसंबर 1997 बेटा। कहां? सोनीपत का नहरी गांव। पानी खत्म हो गया ना? ना है अभी। कौन सा बेटा? सोनीपत। 1972 में डिस्ट्रिक्ट बना था, 22 दिसंबर को। नहरी गांव बेटा। ठीक है, अब बोलेगे सर कौन था ये? कुश्ती का प्लेयर है बेटा। कैटेगरी पूछ लेगा बेटा आपसे कि कैटेगरी कौन सी है, तो 57 किलो कैटेगरी में खेलता था बेटा ये। क्या लेके आया ये? 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आया था बेटा ये। और अब की बार इसको हराकर कौन लेके आया? अमन सरावत गया था, जो ब्रोंज मेडल लेके आया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो रवि दहिया से क्वेश्चन और लिखो मेरे बेटा। 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, कमेंट करके बताओ कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां हुई थी 2023 में। मैं करंट अफेयर भी पढ़ा करूंगा, अब लौट किया आऊंगा दोबारा उसी फॉर्म में, नेशनल जीके वाली फॉर्म में। 3 गोल्ड, और ऐसा कारनामा करने वाला एकमात्र भारतीय है आज तक। अब मैं ये तुम्हें थोड़ा सा खुल के बताता हूं, देखो यहां पर बॉक्सिंग, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिख दूं 2023 नई दिल्ली, स्वीटी बुरा और नीतू गणगस गोल्ड जीत के आई थी। 1 गोल्ड, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। और इस लड़के ने 3 गोल्ड जीते हैं एक में ही। विश्व कुश्ती चैंपियन 2023, एक ही में 3 गोल्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय आज तक का, और आने वाले सदियों में भी रिकॉर्ड बहुत कम टूटेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए इसका जिक्र ना करना बेईमानी है। मैथ इंग्लिश की बुक कब आएगी बेटा? स्वीटी बुरा हिसार से बेटा, 1993 की डेट ऑफ बर्थ है, 81 किलो कैटेगरी में बॉक्सिंग खेलती है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दीपक हुड्डा की वाइफ है, दीपक हुड्डा कबड्डी के प्लेयर है, रोहतक बैदी हिसार की थी, गिराए गांव की थी। नीतू गणगस भिवानी के धनाना गांव की बेटा, 48 किलो कैटेगरी में खेलती है। स्वीटी बुरा 81 किलो कैटेगरी में खेलती है। तो वो एक के गोल्ड में कितना बड़ा नाम कमाएगी। रवि दहिया की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोरा था नहीं बेचारा। ठीक है नहीं, यू फर्क हुआ हमारा गल, या ना इंसाफी हुआ है। रवि दहिया बेटा सोनीपत नहारी गांव, जन्म 12 दिसंबर 1997। तो ये अन्याय कब तक सहन करेंगे हम? ये अन्याय है। 2023 लिखकर का बेटा चैंपियनशिप कब हुई? और वो स्वीटी बुरा वाला भी 2023 हुई। वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में हुई। ये मैंने आपके लिए कमेंट छोड़ दिया है, जो 2x की स्पीड में बाद में देखेंगे कि बताओ कब हुई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो? राजनीति में कूदो, पहाड़ पे तो कूदो, अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट रखा करो ना। अपन क्या मतलब, चाहे ट्रक में तो कूद जाओ, चाहे टाटा में तो कूद जाओ, अपन क्या मतलब है कौन क्या कर रहे हैं। अपनी लाइफ पे ध्यान दिया करो बस। व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट, अपन क्या मतलब है। फलाना नू हो गया, मैं कभी नहीं इंटरेस्ट लिया करता। ये हो गया, देख ये आ गया क्वेश्चन, सीटी परी में था कि हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी जीती, तो इसके ऑप्शन ही गलत थे। आरती राजपूत, हमारे जो सदियां ताण लग रहे, सदियां तक के बे पे तारे जंफर पैड दिए, मैं ठीक सो तारे तो घर की इज्जत से तारा खातर तो
यहां युद्ध हुए हैं, तुम्हारी तो रक्षा के लिए यहां महाभारत हुई है। आदमी मर जो कोई फूक्या हुआ है, इसमें सारे ऑप्शन गलत है बेटा, 1992 आएगा। ठीक है, आज तारा खतर तो युद्ध हुए हैं खूब। देखो क्वेश्चन आ गया, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 126 एथलीट में से हरियाणा के कितने थे? तो ये तो टोक्यो था, अब की बार फ्रांस पेरिस का भी पूछ लेगा बेटा वो। सर मारा शोषण होया तारा पिता न करता पैर नहीं जाना। छोरा गला बेरा कितनी बने हैं तारा खातर तो कोई ना कोई एक्साइज इंस्पेक्टर पढ़ता होगा। और इन खातर जो मलंग बेचारे हमारी कैटेगरी के हैं, केसीसी किसान कार्ड करवा के बहु लेनी पड़ेगी बेबे। तो फ्रांस पेरिस में कितने गए थे? ये ऑप्शन तो आता ही होगा, 31 थे यहां तो। अब तुम यहां 31 करोगे ना, मैं बोलूंगा 30 थे, क्योंकि जो 31वां प्लेयर था सुमित मलिक रोहतक का 100 किलो कैटेगरी कुश्ती का, उसको नाडा ने डोपिंग में बाहर कर दिया था। समझ में आया? जो मैंने अभी शायद आधे घंटे पहले जिक्र किया होगा कि किस प्लेयर को डोपिंग की वजह से ओलंपिक में बाहर कर दिया, याद है आपको? सुमित मलिक, कुश्ती का प्लेयर, रोहतक से संबंध, उसको वाडा ने डोपिंग की एजेंसी बाहर कर दिया था। ठीक है, यहां पर कितने हरियाणवी गए हैं? 24। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ एशियन में कितने गए हैं, एशियन में कितने गए हैं? तो पारुल मेरी बहन 1 घंटा 37 मिनट हो गया, अब तक तो हम आधा हरियाणा का, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता भाई प्रवीण, नहीं कर सकता, अथॉरिटी लेनी पड़ती, हाई राजनीतिक पहुंच होनी चाहिए। क्यों मेरे पे सारी पूछे? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। मैथ की बुक आओगी बेटा, अगली बुक आओगी। ये रहा सेशन, कैसा रहा कमेंट जरूर करना। संडे है, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। ठीक है, और आपके 500 कमेंट ऑफलाइन होने चाहिए, मैं पढ़ के थोड़ा सा खुश हो जाऊं। ठीक है, नए बच्चे बैच नंबर 27 ज्वाइन करें बेटा, पढ़े हमारे साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि अभी मत बंद करो। ठीक है, ये पूरे के पूरे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। नए बच्चों को बता देता हूं बेटा, 50 मॉक टेस्ट फ्री हैं विद आंसर की, विद सॉल्यूशन ऐप, उस पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। 10 मॉक टेस्ट ऐप में, टेस्ट सीरीज में, लाइव टेस्ट सीरीज में फ्री हैं और 10 पेड हैं। ठीक है, हमारे लिए कोई संडे मंडे नहीं होता बेरोजगारी में। ठीक है, तो डेली पढ़ा करो और सिलेक्शन को, क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ये जो नोट्स बनाए गए ये भी टेलीग्राम पर, यहां नहीं। आपके ऑफलाइन कमेंट पढ़ूंगा मैं, तो यहां नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, सभी को नमस्ते, गुड नाइट, लव यू, बहुत सारा प्यार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।